आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। सपना बिल्कुल भी लालची नहीं है। वो असल में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के हक के लिए काम कर रही थी और उनकी अच्छाई के लिए ही वो पैसे मांग रही थी। और वो पैसे मांग रही थी सिर्फ और सिर्फ अपने वाले पैसे मांग रही थी, जो उसने अपनी कमाई से सारा का सारा पैसा उसमें लगाया था, प्लॉट्स में लगाया था। और वो प्लॉट्स बेचकर तो मथुरा का घर ले लिया गया था। लेकिन एक सोचे समझे साजिश के तहत उसको ये सब चीज़ों को देने के लिए मना किया गया। अभी बड़े प्यार से, बहुत तमीज के साथ में एक छोटे बच्चे को समझाया जा रहा हो कि बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये चाकू है लग जाए तो खून निकल आएगा, या ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, ये बड़ों के खेलने की है, इसलिए तुम्हें नहीं मिल सकता। ना ही सपना बच्ची है, ना ही वो लालची है। अब एक औरत को सबसे ज़्यादा प्यारी जो होती है वो उसकी इज्जत होती है, और अगर उसी पे चोट कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो जो छटपटाएगी और अपना रास्ता बदल लेगी। इसीलिए सोची समझी साजिश के तहत उसकी उसी कमजोरी पे वॉर किया गया और ये कहा गया कि भाई वो तीसरी शादी करना चाहती है, जबकि उसने किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस बात को स्वीकार नहीं किया। इससे पहले भी अभी कुछ महीने पहले ये बातें फैलाई गई थी कि वो तीसरी शादी करना चाहती है और वो तीसरी शादी करेगी। तब तो वो उनके साथ ही रह रही थी और घर के अंदर रहती थी। सपना ने तो कभी ऐसी एक्टिविटी भी नहीं करी कि वो घर से बाहर जाती है या कोई काम करती है या कुछ लोग उससे आके मिलते रहते हैं या वो किन्हीं लोगों से मिलने चली जाती है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी उसने नहीं करी। फिर अब से 3-4 महीने पहले क्यों करके ऐसी बातें उड़ा दी गई और उसके बाद में उसको आखिर आकर एक क्वेश्चन आंसर सेशन करके इन सब बातों का जवाब देना पड़ा, जिसके बारे में कि अक्सर उसके कमेंट बॉक्स में लोग वक्त बोलते रहते हैं। वहाँ पर भी उसने यही कहा कि उसका कोई ऐसा विचार नहीं है, ना ही वो करना चाहती है और ना ही वो करेगी। जो औरत एक नहीं दो बार किस्मत से हार चुकी हो, वो अब तीसरी बार किस्मत से लड़ने का फैसला कैसे कर सकती है? इतना आसान नहीं होता ये। आखिरकार फिर सपना को वीडियो बना के ये कहना पड़ा कि वो तीसरी शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती है और ना ही उसके लिए उसे जायदाद चाहिए, ना ही गहने चाहिए, ना ही उनसे मुझे पैसा चाहिए। कितना उसका ज़्यादा दिल दुखा होगा इस बात से कि वो अपना कोई भी हक के लिए लड़ नहीं सकती और कोई भी हक के लिए उनसे बात नहीं कर सकती। देखिए, वो चाहे तो वो अपना लीगल तरीके से भी ये सब चीज़ें ले सकती है, लेकिन उसने साफ कहा कि मैं कोर्ट कचहरी नहीं करूँगी, मैं कोई लीगल केस नहीं करूँगी। क्योंकि एक शादीशुदा स्त्री का अपने पति की जितनी भी संपत्ति होती है या जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो भी उसके पैसे होते हैं, उन सब पे पूरा अधिकार होता है। तो वो चाहे तो जब चाहे इस बात को अपने अधिकार के तहत वो मांग सकती है और उसको ये जो देना पड़ेगा और उसको आराम से मिल भी जाएगा। लेकिन क्या है, वो अपनी और अपने लोगों की छिछालीदार नहीं करना चाहती सबके सामने, जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं रही है। और इसके बाद में भी लोग तरह तरह की यही सब बातें करते हैं कि वो शादी से पहले ये सारी चीज़ें इकट्ठा करना चाहती है, उसके बाद में ये तीसरी शादी करेगी। आज उसने एक व्लॉग डाला जिसमें कि उसने अपनी घरेलू दिनचर्या जो है वो दिखाई, और साथ साथ एक दूसरा व्लॉग डाला उसने दूसरे वाले चैनल पे, जिसमें उसने अपना होम टूर दिया। इस होम टूर में एक तरफ तो वो बिल्कुल मुरझाई हुई सी दिखाई दी, मतलब लग नहीं रहा कि उसके अंदर का जो भूचाल था वो कहीं से थमा है, वो ऐसा का ऐसे ही उसके चेहरे से दिखाई देता है। लेकिन एटलीस्ट वो काफ़ी दिनों बाद में अपने बच्चों के साथ में मुस्कुराते हुए हंसती हुई दिखाई दी। जहाँ एक और उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर अच्छा लगा, वहाँ दूसरी ओर दुख भी हुआ इस बात का कि उसका चेहरा एक तरफ से मुरझाया हुआ भी था। क्योंकि आज जो है बेसिकली क्या है, एक माँ हार गई और दुनिया के ये षड्यंत्रकारी लोग जो है जीत गए। भोले भाले लोगों को उसके साथ में ऐसे ही होता है, उन्हें इमोशनली फंसाया जाता है और उसके बाद में उनके साथ फ़ायदा उठाया जाता है। ऐसा ही कुछ जो है सपना के साथ में खेल खेला जा रहा है। उसको प्यार से बातों बातों में सारी चीज़ों के लिए मना किया जा रहा है और उसके साथ में पीछे से ये सब बातें फैलाकर भी उसको मेंटली जो टॉर्चर किया जा रहा है कि तू ये क्या कर रही है, ये करना बंद कर। इससे पहले भी उसके साथ में परिवार के अंदर यही होता रहता था। जब भी घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती थी या कोई इस तरह की घटना घटती थी जिसका कि उसने ऑडियो क्लिपिंग जारी की थी, तो उसके बाद में क्या होता था, अगले ही दिन या उससे अगले दिन सब लोग मिलकर उससे मना लिया करते थे या कह लीजिए उससे बात कर लिया करते थे। और वो सोचती थी ये अपने घर के तो लोग हैं, चलो कोई बात नहीं है, अब इन्होंने मान लिया है या ये कह रहे हैं तो मान जाते हैं और आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। औरत हमेशा जो है अपने पति, अपने घर, उन सब के बारे में सोचती है और यही सोचती है कि भाई जो भी होगा वो अच्छा होगा। और इसी इमोशनल चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लोग और लगातार उसके ऊपर जो है परेशानी पे परेशानी, यातना पे यातना देते चले जाते हैं। ये नहीं सोचते वो भी किसी घर से आई है, किसी घर की बेटी है। आज तुम्हारे यहाँ बहू है
तो वो किसी घर की बेटी भी है। अगर उसको अपनी बेटी मान लिया होता तो कम से कम सपना जैसी जो अच्छी लड़कियां हैं ये इनकी ज़िंदगी संवर जाती। इससे पहले कभी पहले पति की मौत के ऊपर इसके ऊपर लांछन लगाते रहे, फिर उसके बाद में दूसरी जब शादी करी तब भी लांछन लगाते रहे कि कैरेक्टर पे सवाल उठा दिए कि वो कैसी है, किस तरह से करती है। तो ये सारे दौर उसने देखे हैं, ये सारे के सारे आरोप उसके ऊपर लगे हैं। उसने सोचा था कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये कितनी उसको दुखी करती हैं, तो ऐसा ही आरोप अब दोबारा से जब लगा उसके ऊपर तो वो अंदर से बिल्कुल हिल गई और इसीलिए उसने ये फैसला किया कि अब वो उनसे कोई भी चीज़ नहीं मांगेगी। उसने सबसे पहले अपनी इज्जत को समझा बजाय इसके कि पैसे और इन सब प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ों के। यहाँ तक कि देखिए उसने अपने बच्चों का भविष्य भी जो है कुर्बान करने के लिए कर दिया कि भाई ठीक है मैं उनके लिए नहीं लूँगी, जो भी कुछ करूँगी मैं खुद करूँगी। आज के व्लॉग में भी दिखाई देती है जब वो बात कर रही है कि भाई हम बिजली का खर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजली का खर्चा करेंगे तो डेफिनेटली पैसे खर्च होंगे और अभी तो उसको बहुत बजट से चलना है, उसे अभी बहुत सारे काम करने हैं। उसके घर के अंदर जो चीज़ें हैं वो अभी पर्याप्त नहीं है जीवन यापन के लिए। उसकी माँ को देख के लगता है कि जैसे हर गाँव में जो माएँ होती हैं और अपने बच्चों से पूरा प्यार करती हैं और बिल्कुल सीधी सादी होती है, उनके अंदर छल कपट कोई भी चीज़ नहीं होती और ना ही वो ज़्यादा बोलती हैं, ना ही उनके दिमाग में कभी किसी के लिए ऐब आता है या बुराई दिखाई देती है। वो सबको प्यार करती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं और सबके साथ में सही तरीके से रहती हैं। ऐसा लगता है सपना भी पूरी तरीके से उनकी ही परछाई है और इसी वजह से सपना का चरित्र भी इसी तरीके का बना है। वो हर चीज़ सहती रहती है लेकिन कभी भी मुंह से उसने कभी भी कुछ नहीं बोला। अब बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि अंशु को वो वापस लेकर आएंगे और अंशु ही नहीं, अंशु के घर वाले भी सारे के सारे वापस आएंगे और ये सब लोग जो है एक जगह रहेंगे। इनको एक परिवार मिल जाएगा जो कि इनकी देखभाल करेगा इस बुढ़ापे में। और कैसे करके आप अपनी बहू के बारे में इतना गलत सोच सकते हैं और अपने पोतियों के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते? ऐसा कैसे हो सकता है? देखा जाए तो इसका अंदाजा जो पहले कई महीनों से होने लगा था या कहिए लगभग साल भर से होने लगा था, जब उनके व्यवहार थोड़े बदलने लगे थे और उन्होंने तरह तरह से इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए थे। यानी कहीं ना कहीं उनका विश्वास धीरे धीरे हिल रहा था। उनको लग रहा था कि ये अगर हमारे घर में रहेगी तो ये ठीक नहीं रहेगा, हाँ यहाँ पे बाकी लोगों का आना जाना होगा और ना जाने कब ये दूसरी शादी कर ले यानी तीसरी शादी कर ले। इस तरह से बाहर वालों ने उनके दिमाग में ये सब चीज़ें डाली और वो उसके बाद में वही सोचते चले गए। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आज तक हमने जितना इसको जाना है क्या ये ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनका इसके ऊपर से बिल्कुल विश्वास हट गया था और वो यही समझ रहे थे कि देर सवेर ये ऐसा ही करेगी और जब ये ऐसा करेगी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। असल में कोई भी फैसला होता है, कोई भी इरादा होता है तो एक दिन में नहीं बनता, उसको बनने में टाइम लगता है। तो ये धीरे धीरे करके इनके दिमागों में ये सब बात चली गई कि किसी भी हालत में ये यहाँ रहने वाली नहीं है, एक ना एक दिन यहाँ से जाएगी ज़रूर। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया और धीरे धीरे करके अपना मोह बिल्कुल इन बच्चों से सबसे हटा लिया और इसी की कड़ी में सबसे पहले उन्होंने अंशु को यहाँ से बाहर निकाला। उससे पहले कई के तरीके से इसे परेशान किया। आखिरकार परेशान होके इसने सपना ने अपनी किचन भी अलग कर ली। वो बीमार भी रही, हॉस्पिटल में भी रह के आई, सारी जगह अंशु ने उसकी देखभाल करी, अंशु ने उसका ध्यान रखा। वहाँ रहते रहते भी वो बिल्कुल अकेली थी। उसको लग रहा था कि वहाँ कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है, लेकिन क्या है समाज के और नियमों से बंधे हुए होने के कारण वो ये सब चीज़ें सहती चली जा रही थी और ज़िंदगी को आगे बढ़ती चली जा रही थी। अगर वो इतने सारे प्रतिबंध अभी भी नहीं लगाते तो शायद अभी भी ये वहीं पर ही रह रही होती। और सबसे ज़्यादा चोट करी उसको अंशु के जाने से। अंशु को भेजना उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी हुआ और धीरे धीरे हर बात सामने आएगी। ऐसे नहीं है कि एक ना एक दिन तो सब चीज़ें सामने आती हैं और अभी ये सब चल रहा है, फिर उनकी तरफ से भी जो बातें हैं ना वो बाहर निकल कर आएंगी और हो सकता है अच्छी बुरी कैसी भी इसके ऊपर आरोप लगें अगेन दोबारा से और वो अपना पक्ष रखने के लिए पता नहीं कैसी कैसी बात कहेंगे। लेकिन जब भी बात कहेंगे अगर वो बिना किसी प्रूफ के बिना किसी उसके कहेंगे तो कौन मानने वाला है। सपना के एक प्रूफ ने सबको हिला कर रख दिया और सभी लोगों के दिमाग में यही सवाल था कि किस तरह से वो इतने लंबे समय तक ये सब सहती रही। कई लोगों ने तो इसको नेगेटिव समझ के ये सवाल भी किया कि अब इस बात को कहने का क्या मतलब है, जबकि वो पति अब इस समय है नहीं और जब वो बीत चुका है और जब तुम्हारे साथ में अब ये सब नहीं हो रहा है तो फिर उसकी बदनामी करके तुम्हें क्या मिल रहा है। इसके पीछे क्या कोई हिडन एजेंडा है?
अब आप ही सोचिए, इतने घिनौने आरोप के बाद में वो करे तो करे क्या। उसके पास में और कोई चारा था इस बात के सिवाय कि वो वहाँ से बाहर निकले और अपने बच्चों की खातिर वो एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने की कोशिश करे और एक बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा बनाने के लिए एक नई शुरुआत करे। चलिए, वो संभलने की कोशिश कर रही है। उसने इस तरफ दिमाग चलाना बंद कर दिया, जिस तरह से उसने कहा कि अब वो नहीं सोचेगी, अब वो कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाएगी। तो अब वो नई ज़िंदगी पे अपने कॉन्सेंट्रेट कर रही है और एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रही है, बच्चों की वेलबींग के लिए बात कर रही है और अपना नया घर लेने के लिए और नया सामान लेने के लिए ये सब सोच रही है। और कह रही है कि वो किसी भी तरीके से अब जो यूट्यूब से भी काम करेगी और उसके अलावा भी काम करेगी, क्योंकि उसे ये नहीं पता पक्का यूट्यूब ही सब कुछ उसको दे देगा या उसको और कमाई की ज़रूरत पड़ेगी। और एक साधन जो है हमेशा जो है दिक्कत में भी आ सकता है, इसलिए वो कह रही है कि कोई ना कोई और काम भी यहाँ पर रहकर को करना चाहती है। चलिए, भगवान उसको खुशी दे, धैर्य दे और समझने की ताकत दे ये सब चीज़ों को, और वो अपने बच्चों का अच्छी तरीके से निर्वाह कर सके। चलिए, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।